श्री विष्णु सहस्त्र नाम हिंदी अर्थ सहित स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती इनके अमृतमय वाणी में भाग क्रमांक 6। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतं जन्म मृत्यु जरा रोगैः पीडितं कर्मबन्धनैः। चिन्मयं व्यापि यत्सर्वं त्रैलोक्यं सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। भाग छठा, विष्णु सहस्त्रनाम भाग छठा। भीष्म उवाच जगत्प्रभुं देवदेवम् अनन्तं पुरुषोत्तमं स्तुवन्नाम सहस्रेण पुरुषः सततोत्थितः। इस श्लोक पर ये तीसरा भाग चल रहा है। नाम सहस्रेण सततोत्थितः स्तुवन् पुरुषः सर्वदुःखातिगो भवेत्। सहस्त्र नामों के द्वारा निरंतर तत्पर रहकर गुण संकीर्तन करने से पुरुष सब दुखों से पार हो जाता है। अब नाम सहस्त्रेण इस पर थोड़ा प्रकाश डालते हैं। भगवान के नाम और रूप अनंत है। हम अपना यह पूरा जीवन भी खपा देंगे तो भी नामों की गणना पूरी नहीं होगी। हम जीव ज्ञान आयु आदि में अत्यल्प ही हैं और परमात्मा अनंत है। हम माया के अधीन हैं और वह मायापति है। क्या कोई गर्भस्थ शिशु अपनी जननी के शरीर पर कितने बाल है वह गिन सकता है? क्या कोई स्वप्न दृष्टा पुरुष स्वप्न के दृश्यों को गिन सकता है? नहीं गिन सकता। ठीक वैसे ही परमात्मा के नामों को गिनना हमारे लिए सर्वथैव असंभव ही है। तो भी हमारे पूर्वजों ने हमारा कल्याण करने के लिए अनंत परमात्मा के अनंत नामों में से सहस्त्र नाम चुनकर हमारे लिए दिए हैं। उन्हें पता है कि अमृताचे सागरी जे लाभे सामर्थ्याची थोरी तेची दे अमृत लहरी चुड़ी घेतलिया। जो लाभ अमृत सागर के सेवन करने से प्राप्त होता है वही लाभ एक घूंट अमृत सेवन से भी मिल सकता है। इसलिए व्यास जी ने कृपा करके हमें ये सहस्त्र नामों का निधि दिया है। सततोत्थितः स्तुवन्, इसका अर्थ है पुरुष को चाहिए कि वह निरंतर भगवान के सहस्त्र नामों का गुण संकीर्तन करे। गीता जी भी कहती है सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्त उपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवान कृष्ण कहते हैं जयाचे वाचे पुढा भोजे नाम नाचत असे माझे जे जन्म सहस्त्री ओळगीजे एक वेळ मुखासे यावया। लेकिन भगवान का नाम जप करने से क्या होगा? तो भगवंत कहते हैं जो मेरा नाम जप करता है तो मैं क्या करता हूँ? तो मी वैकुंठी नसे एक वेळ भानुबिंबी न दिसे
वरे योगियाचि मानसे उमरडो निजाय परितया पाशी पांडवाम मी हार पलो गिंसावाम जेठ नाम घोषु बरवा किजती ते माझे। जो मेरा भजन करते हैं ना, मैं उनके पास रहता हूँ। नाहं वसामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन च मद्भक्त यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। अथवा ज्ञानदेव म्हणे व्यासाची खुने आणि द्वारकेचा राणा पांडवा घरी। नाम संकीर्तन करने वालों के पास भगवंत रहते हैं, लेकिन वह नाम जब किस प्रकार करना चाहिए? भगवान कहते कृष्ण विष्णु हरे गोविंद या नामाचे निखळ प्रबंध माझी आत्मचर्चा विशद उदंड गाती। इस प्रकार मेरा नामस्मरण करना चाहिए। ठीक है महाराज, आप जो कहते हैं, लेकिन दिन रात यदि हम आपका ही नाम जप करते रहेंगे तो फिर हमारे उदर निर्वाह का क्या होगा? भगवान कहते उसकी भी चिंता मत करो। मगति ही जे जे करावे ते मदची पडिले आघवे जैशी अजात पक्षाचे जिवे पक्षिणी जिये। अथवा आपुली तहान भूक नेने तान्हया निकेते माऊली सीची करणे तैसे अनुसरले जिवे प्राणे तयाचे सर्वमी करी। अरे भाई, जैसे बिना पंख वाले छौने को जिलाने के लिए चिड़िया जीवित रहती है, अथवा अपनी भूख प्यास को भूलकर माता अपने बालक के लिए दिन रात कष्ट उठाती है, वैसे ही मैं अपने भक्तों का हर तरह से पालन करता हूँ। श्रीनाथ सदनी माधव जी सर्व कामे करिता स्वकरे चंदन घासी गंगेचे पानी कावडीने भरितो। अथवा कावडीने पानी जा घरी चक्र पाणी वाहे अनन्य भक्ती भावे नीळा वंदित्याचे पाय ओवाळू आरती स्वामी स्वामी एकनाथा। अथवा चोखयाची बहीण झाला शारंगधर लागावया रज चरणीचे। भगवान अपने भक्तों की सेवा करते हैं, ऐसे हजारों प्रमाण हैं। योगक्षेमं वहाम्यहम्, भगवान का भजन करने वाले को किसी भी बात की कमी नहीं रहती है। नाम जप जो है, नाम जप के अनेक प्रकार हैं। जप के विषय में शास्त्र कहते हैं जकारो जन्म विच्छेदः पकारः पापनाशकः तस्मात् जप इति प्रोक्ता जन्म पाप विनाशकः। जकार जन्म मृत्यु की धरा को और पकार पाप को समाप्त कर देता है। हमने तीसरे श्लोक में भाष्यकार ने जो 3 प्रकार का जप बताया था उसको बताया था। कौन सा जप हुआ? उच्च जप, उपांश जप और मानस जप बताया था। जब हम नाम जप करते हैं तो हमें उस नाम के साथ और 3 बातों का स्मरण होना चाहिए। नाम के साथ नामी के गुण कार्य का और उसके स्वरूप का तथा उसके साथ हमारा क्या संबंध हो सकता है उसका भी स्मरण होना चाहिए। जैसे श्री राम जी का नाम सामने आते ही उसका कार्य, उसका स्वरूप समक्ष खड़ा हो जाता है। और थोड़ा आगे विचार करें तो लगता है कि श्री राम जैसा अपना भी आचरण होना चाहिए। सहस्त्र नामों में से कोई भी नाम हमारे सामने आवे तो वैखरी वाणी से उसका उच्चारण होना चाहिए, यह उच्च जप है। मध्यमा वाणी से उसके कार्य का चिंतन होना चाहिए, ये उपांशु जप है। और पश्यंती वाणी से उसके स्वरूप को देखना चाहिए, यह मानस जप है। एवं परावाणी से उसका अपने जीवन में अनुभव करना चाहिए, यह अजपा जप है। परमात्मा का ऐसा कोई भी नाम नहीं है
जिसका अपनी आत्मा के साथ संबंध न हो। आत्मा और परमात्मा एक साथ जुड़े हुए हैं, दोनों संयुक्त है, वियुक्त नहीं है। जीव अंश है तो परमात्मा अंश है। जैसे सागर के पानी का गुणधर्म उसके बूंद में होता ही है, इस प्रकार जप करने से ही वह सतत जप हो जाएगा। नहीं तो मुख से तो नाम जप चलता है और मन विषयों का चिंतन करता रहता है। इस प्रकार के जप का यहाँ पर निषेध किया गया है। परमात्मा का चिंतन किस प्रकार से करना चाहिए, इसके लिए वशिष्ठ रामायण के उत्पत्ति प्रकरण का 24वां श्लोक पंचदशी में उद्धृत किया गया है। तच्चिंतनम तत्कथनम अन्योन्यम तत्प्रबोधनम ये तदेक परत्वंच ब्रह्माभ्यासम विदुर्बुधाः। अद्वितीय आत्म तत्व का सतत चिंतन करना, उसका कथन करना, उसका परस्पर उसी ब्रह्म तत्व का बोध कराना और केवल उसी के प्रति तत्पर रहना ही विद्वान पुरुषों के अनुसार ब्रह्माभ्यास है। नारद जी ने नारद भक्ति सूत्र में भी यही कहा है, तत्प्राप्य तदेवावलोकयति तदेव शृणोति तदेव भाष्यति तदेव चिंतयति। और इतना ही नहीं, गीता जी में भी आत्मज्ञानी भक्तों के भजन का प्रकार बताया है। मच्चित्ता मद्गत प्राण बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। मुझमें ही जिन्होंने अपना चित्त समर्पित किया है और मुझमें ही प्राणों को समर्पित करने वाला, वे मेरे भक्तजन एक दूसरों को बोध देते हुए और नित्य मेरा कीर्तन करते हुए संतुष्ट रहते हैं और रममान होते हैं। भगवान को सतत कीर्तन करना अच्छा लगता है। इस प्रकार भगवान का सतत कीर्तन करो। पुरुषः सर्व दुःखातिगो भवेत्। निरंतर सहस्त्र नाम का संकीर्तन करने से पुरुष सब दुखों से पार हो जाता है। वेदांत शास्त्र में 2 प्रकार का दुख बताया गया है, कार्य दुख और कारण दुख। जन्म मरणादि दुख यह कार्य दुख है और अज्ञान कारण दुख है। परमात्मा का नामस्मरण करने से इन दोनों का आत्यंतिक नाश हो जाता है और वे परमानंद को उपलब्ध हो जाते हैं। भाष्यकार ने पुरुष का अर्थ किया है पूर्णत्वात् पुरुषः अथवा पुरीशयनात् पुरुषः। यह जीव परमात्मा का अंश होने से पूर्ण है और इन देहादि पर मोह करने से अज्ञानी जीव है। परमात्मा पूर्ण है और जीव अज्ञानी है, अपूर्ण है। यह अनादिकाल से मोहरूपी निद्रा में सोया हुआ है। यह जीव, उसको जागना हो तो भगवान का नामस्मरण ही करना होगा। भगवान के प्रत्येक नाम को दर्पण बनाकर उसमें अपना प्रतिबिंब देखना होगा। इन हजारों नामों में अपना कोई एक नाम अवश्य होगा, जिसके साथ जीव माने आपकी और ब्रह्म की एकता होगी। जैसे अर्जुन की वासुदेव के साथ एकता हुई थी। ये हृदयचे ते हृदय घातले आणि हृदया हृदय एक झाले। ये हृदयचे ते हृदय घातले आणि द्वैतन मोडिता केले आपना ऐसे अर्जुना। वैसे ही जीव और ब्रह्म एक रूप हो सकता है। इस नामों के साथ आप एक रूप हो जाए। अतः जब तक वह अपना असली नाम न मिले तब तक इस विष्णु सहस्त्र नाम का नित्य निरंतर जप करते हुए आत्मानुसंधान करना चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम स्वयं के कल्याण के लिए पढ़ो। खोजो उसमें हम कहाँ हैं।
ओम तत्सत। आज इतना ही। नम्र निवेदन देवियों एवं सज्जनों, स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती के अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम का अगला भाग के लिए प्रतीक्षा कीजिए। हरिओम।